रात हो गई, सोचा चलो आज अपने शिष्य के यहाँ रुक जाते हैं। रात में रुक कर के प्रातः काल ही निकल जाएंगे और जाकर के तीर्थ यात्रा जा रहे थे, तीर्थ में जाके भंडारा करेंगे। रात में रुके तो गुरुजी के पास एक छड़ी थी। पहले आपने देखा छड़ी रखते थे, मुड़ी हुई छड़ी, तो वो लेकर के जा रहे थे क्योंकि रास्ते में पता नहीं चलता, कोई जेब काट ले या धन रखा हुआ है कोई उठा ले जाए। क्या किया गुरुजी ने, कुछ सोने का सिक्का पहले चलता था, सोने की मोहर उस छड़ी के अंदर भर लिया और ऊपर से छड़ी को ऊपर से बंद कर दिया था। छड़ी बड़ी भारी थी, उसी को लेकर के गुरुजी जा रहे थे। पता भी नहीं चलेगा कि छड़ी के अंदर कुछ है और रास्ते में चलने में भी सहायता करेगी। जाकर के रात में रुक जाते हैं शिष्य के घर। शिष्य ने गुरुजी का स्वागत किया, बड़े प्रेम से बिस्तर वगैरह लगाया, बड़े प्रेम से भोजन बनाया, भोजन किया और विश्राम करते हैं, सो जाते हैं रात में। जिस शिष्य के घर रुके उस भक्त की जो पत्नी थी, स्त्री, वो आई, उसने देखा गुरुजी का सब सामान रखा है। प्रातः काल ही झाड़ू लगाने लगी, छड़ी उठा करके एक तरफ से दूसरी ओर उसने रखा। छड़ी तो बड़ी भारी दिख रही है, पता नहीं गुरुजी इतनी भारी छड़ी को लेकर के कैसे चलते हैं। गुरुजी गए थे स्नान करने के लिए, उसने छड़ी को घुमाया, छड़ी घुमाया तो देखा अरे इसमें तो सोना भरा हुआ है। गुरुजी के पास इतना सोना, गुरुजी तो अभी स्नान कर रहे हैं। क्या किया, उस छड़ी को उलट लिया और उल्टा करके उसमें जितना सोना भरा हुआ था, जितना भी धन था, वो सब निकाल लेती है और निकाल करके उसमें क्या भर देती, ईंट पत्थर उसके अंदर भर दिया, छोटे छोटे टुकड़े उसके अंदर डाल दिए और डाल करके ऊपर से उसको घुमा करके छड़ी को बंद कर दिया। गुरुजी स्नान आदि से निवृत्त हुए, जलपान किया और जलपान करके जब चलने लगे, गुरुजी ने अपनी छड़ी उठाई। छड़ी जैसे पहले भारी थी वैसे ही भारी दिखाई दी। अब क्या मालूम, उसके अंदर जो सोना भरा हुआ था, उसके अंदर जो मैं धन लेकर के आया था, वह धन सब चेले ने निकाल लिया, वह शिष्य ने सब निकाल लिया है। अब लेकर के चल देते, तीर्थ में पहुंच गए। वहां जाकर के अब उन्होंने सब सामान लिख दिया, लिख करके दुकान पे पहुंचा दिया पर्चा, सब सामान आएगा तो पेमेंट कर देंगे। सब हलवाई को, भंडारे को, सबको न्योता दे दिया, सबको पर्ची पहुंचा दिया, जितने सबको बुलाना था 1000-2000 लोगों के पास में निमंत्रण भी हो गया। सामान का पर्चा भी दुकान पर पहुंच गया कि सबका पेमेंट एक बार में हो जाएगा। और जैसे ही भंडारे का सबको निमंत्रण दिया गया, सामान आ गया, पैसे देने की बारी आई। छड़ी खोला गुरुजी ने, छड़ी खोल करके देखा तो उसमें तो 1 रुपया भी नहीं है, सब उसमें ईंट पत्थर भरा हुआ है। गुरुजी तो बेहोश हो गए, हार्ट अटैक हो गया। क्यों, 1000-2000 लोगों को खिलाना था, तीर्थ में आए थे और 1 रुपया भी नहीं है। सामान सब आ गया, हलवाई सब आ गए, सब व्यवस्था हो गई, लेकिन पैसा एक भी पास में नहीं है। तो गुरुजी का क्या हाल होगा, गुरुजी का प्राण निकल गया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अब क्या हुआ, जिसने धन निकाला था शिष्य ने, अब वही गुरुजी उसके यहाँ पुत्र बनकर के आई। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। ध्यान से सुने, हमारा कर्म ही हमारे सामने आता है, हमारा कर्म ही हमारे सामने आता है, तो किस रूप में आता है इसको समझना है। वह गुरुजी क्या बन के आए, उसके यहाँ पुत्र बन के आए। उसने बोला मेरे यहाँ कोई औलाद नहीं थी, परमात्मा की कृपा हुई, मेरे यहाँ पुत्र का प्रगट्य हुआ। लेकिन जब मेरा पुत्र 12 साल का हो जाएगा तो मैं भी तीर्थ में जाके क्या दूंगा, भंडारा दूंगा। उसने यह बोल दिया था, मन्नत मांगी थी। अब धीरे धीरे बच्चा बड़ा हो रहा है, अकेला पुत्र, खूब धन, खूब वैभव, खूब ऐश्वर्य में पला। और जब वह 12 साल में 12वीं में लग गया
सबने सभी रिश्तेदारों को बुलाया, संबंधियों को बुलाया और जाकर के जहाँ गुरुजी भंडारा देने गए थे उस पुत्र को लेकर के वही तीर्थ में पहुंच गए। क्या देने? भंडारा देने के लिए पहुंच जाते हैं। जब भंडारा देने पहुंचे सभी हलवाइयों को बुला करके सामान सब भंडारा तैयार हुआ, हलवा पूड़ी मिठाई सब हो गया। सभी को बुला करके 1000 2000 3000 सभी लोगों ने खूब बढ़िया से खाया, कंबल आदि बांटा गया, भंडारा भी हो गया, जो दान वितरण होना था वह भी हो गया। और भंडारा होने के बाद में जब घर वापस आने की बारी आई तो क्या हुआ, पुत्र के पेट में बहुत जोर से दर्द हो गया और दर्द उठने पर बहुत तेज चीखने लगा, बचाओ बचाओ, पता नहीं क्या हो गया है, मेरे पेट में तो बड़ी तेज पीड़ा हो रही है। सभी डॉक्टर को बुलाया, वैद्यों को दिखाया, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया बेटे को क्या हुआ है। बहुत तेज दर्द हो गया पेट में और धीरे धीरे घंटे 2 घंटे के अंदर ही उसका प्राण निकल गया। बोलिए सतगुरु महाराज की। ज्यादा टाइम भी नहीं लगा, पेट में इतना दर्द हुआ किसी को समझ नहीं आया क्या हुआ है और भगवान को ही कोसने लगे। क्या कहा, अरे हे प्रभु तूने क्या कर दिया, हमने तो भंडारा दिया, इतने लोगों को खिलाया, इतना कंबल बांटा, फिर भी तूने इतना अत्याचार किया मेरे साथ में। क्या अत्याचार किया? मेरा एक पुत्र था उसको तूने ले लिया। हे प्रभु मैं तेरे मंदिर कभी नहीं जाऊंगा, कभी दान नहीं करूंगा, कभी ऐसे नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि भगवान ने क्या ले लिया? पुत्र। लेकिन अपना पूर्व का कर्म नहीं देखा, तूने कर्म क्या किया है। अरे गुरुजी घर पे आए थे, एक समय का भोजन खिला करके पूरे जीवन का धन उसका चुरा लिया। एक समय का भोजन करा करके गुरुजी जो धन लेकर के आए थे, जो उन्होंने छड़ी में रखा था, उस धन को लेकर के सोचा किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन वही गुरुजी जितना धन लिया था उसको सूत समेत लेने के लिए आए थे उसके घर पर। वह पुत्र बनकर के आए और आकर के भंडारा भी कराया, सभी लोगों को भोजन प्रसादी मिला, कंबल आदि बांटा गया और 12 साल तक जितना धन उसने लिया था उसको 4 गुना करके गुरुजी ने अपने ऊपर पुत्र के रूप में लगवा दिया। बोलो सतगुरु महाराज जी की। तो इसी प्रकार से हमें जीवन में दिखाई देता है कि हम कर्म तो अच्छा करते हैं देखने मात्र से, लेकिन ऐसी कौन सी भूल है, कौन सा ऐसा पाप है जो हमारे सामने आ जाता है, तो हमारा प्रारब्ध भी हमारे सामने आ जाता है। अपने प्रारब्ध को यदि हमें क्या बनाना है, कल्याणमय, तो हमें सत्संग से जुड़ना पड़ेगा, गुरुजनों से जुड़ना होगा, भक्ति से जुड़ना होगा। केवल भक्ति ही एक ऐसा सरल साधन है जिस भक्ति को करने मात्र से हमारा पिछला प्रारब्ध भी कट जाता है और नए पुण्य का क्या होता है, उदय होता है। कहते हैं जन्मांतर सहस्त्रेण तपो ज्ञान समाधि भी नरानाम शील पापा नाम कृष्णे भक्ते प्रजायते। 1000 जन्मों का जो पाप कर्म संस्कार होता है, यदि वह कृष्ण की उसको भक्ति मिल जाए, राधा रानी की उसके ऊपर कृपा हो जाए, तो हजारों जन्मों का जो संस्कार पाप विमुक्त कर्म होता है वह भी समाप्त हो जाता है और उसके जीवन में कृष्ण भक्ति का प्रादुर्भाव मिल जाता है। और कृष्ण भक्ति मिलना कोई सरल नहीं है, जैसे हीरा मिलना सरल नहीं है वैसे भी कृष्ण भक्ति मिलना सरल नहीं है। और जिसको कृष्ण भक्ति मिल जाती है समझ लीजिए उसको हीरे का खजाना मिल गया। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। नक्शा तेरा दिल कश है, सूरत तेरी प्यारी है। आइए मेरे साथ करके गाएंगे।